इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक और बिट। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी लॉजिक के बारे में। लॉजिक हमारा एक 4 स्टेट डेटा टाइप है जो कि 0, 1, x एंड z को कैप्चर करता है। 0 हमारा लो लेवल को रिप्रेजेंट करता है, 1 हमारा हाई लेवल को रिप्रेजेंट करता है एंड x इज अननोन वैल्यू एंड z हमारा हाई इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना तो हम जान गए कि 4 स्टेट डेटा टाइप हमारा लॉजिक एसवी में इंट्रोड्यूस हुआ है नया, जो कि वेरिलॉग में नहीं है। तो व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लॉजिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एसवी में? बिकॉज जो हमारा रेज एंड वायर है, रेज हमारा प्रोसीजरल ब्लॉक में यूज़ होता है और ये वायर हमारा कंटिन्यूअस ब्लॉक में यूज़ होता है। प्रोसीजरल ब्लॉक मीन्स जैसे कि हमारे ऑलवेज एंड इनिशियल, और कंटिन्यूअस ब्लॉक में कौन सा आएगा हमारा? असाइन स्टेटमेंट। असाइन स्टेटमेंट, तो ये हमारा असाइन स्टेटमेंट में यूज होता है एंड रेज हमारा ऑलवेज एंड इनिशियल में यूज होता है। तो इस कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए लॉजिक इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि दोनों में यूज होता है, इन बोथ प्रोसीजरल एंड कंटिन्यूअस में, ये दोनों में यूज होता है। हम इसको ऑलवेज इनिशियल ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं एंड असाइन स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर इन सिमुलेशन वो चेक कर लेगा कि ये एज अ रेज बिहेव कर रहा है और एज अ वायर बिहेव कर रहा है, वो उसको उस तरीके से कैप्चर करेगा। अब हम लोग लॉजिक का यूज देख लेते हैं कि लॉजिक को प्रोग्रामिंग में बना यूज करके देख लेते हैं। तो ये मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिख रखा है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी कि ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है मॉड्यूल टीबी नाम से। तो एक मैंने माई डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया है लॉजिक 4 बिट का मैंने डेटा डिक्लेयर किया है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है मॉड्यूल टीबी एंड उसके बाद मैंने माई डेटा नाम से एक 4 बिट का डेटा डिक्लेयर किया है एंड लॉजिक एक 1 बिट का इन नाम का लॉजिक डिक्लेयर किया है एंड ब्लॉक स्टार्ट किया इनिशियल बिगिन से। डॉलर डिस्प्ले माई डेटा एंड मैंने ये डिस्प्ले इनको दोनों को डिस्प्ले किया है। तो जैसा कि मैं बता दूं, अभी तक मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है इसमें, माई डेटा में एंड इन में। तो हमारा क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, इस वीडियो को पॉज करिए एंड चेक करिए क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस जो डॉलर डिस्प्ले हमने, ये वाला डॉलर डिस्प्ले है, इसमें हमारी वैल्यू डिस्प्ले होगी। माई डेटा में आएगा हमारा अननोन एंड हमारा जो EN है इसमें भी हमारा आएगा अननोन, 1 बिट का अननोन एंड दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट लाइन, मैंने इसमें माई डेटा में एक वैल्यू पुट करी है 4 टिक HB। ये हमारा H हमारा हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है एंड मैंने 4 बिट का लिया है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिया है। हम इसको इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और B हमारा हेक्साडेसिमल में 11 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो
नाउ हमने इसके वैल्यू पुट करने के बाद हमने अगेन डॉलर डिस्प्ले दिया है इसमें प्रोग्राम में, एंड दोनों की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो इसमें वैल्यू जो माई डेटा में है प्रिंट होगी हमारी बी 0xb, एंड en हमारा अभी भी अननोन रहेगा क्योंकि इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। अब हमारा #1 डिले से आया है। अब हम डिले के बाद देखेंगे कि हमारा जो असाइन स्टेटमेंट है इसमें हम माई डेटा की वैल्यू डाल रहे हैं 0 पोजीशन की। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में 1011। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 0 पोजीशन पे हम वैल्यू आ रही है हमारी वो 1 है, तो हमारी en की 1 बिट वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ पे हमारा en 1 हो जाएगा एंड ये एज इट इज रहेगा माई डेटा हमारा 0x b वाइल en इज 1। इस डॉलर डिस्प्ले में #1 डिले के बाद en हमारा 1 हो जाएगा एंड माई डेटा हमारा 0x b रहेगा। तो सॉरी, इस तरीके से मैंने लॉजिक का यूज़ किया है प्रोग्राम में। हम लोग बोथ इसमें असाइन स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं वाइल हम लोग प्रोसीजरल, ये हमारा प्रोसीजरल ब्लॉक है। तो इसमें मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने दोनों में यूज़ करके दिखाया है आपको, प्रोसीजरल ब्लॉक में भी एंड कंटिन्यूस ब्लॉक में भी। तो असाइन स्टेटमेंट में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, तो लॉजिक यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट है। एक तो लॉजिक में हम लोग 01xz को कैप्चर करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग लॉजिक ना यूज़ कर रहे होते, बिट कोई भी अदर 2 स्टेट वैल्यू यूज़ कर रहे होते, तो जो हमारा ये अननोन है ये डिस्प्ले नहीं होता, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं देख पाते। तो लॉजिक हमारा 01xz को भी कैप्चर करता है, तो हम लोग वैल्यू इसकी देख पा रहे हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे सिमुलेशन में रिजल्ट एक्यूरेसी है हमारी वो काफ़ी हाई रहती है, हमें रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट मिलता है लॉजिक यूज़ करने से। ओके, तो अब हम लोग मैं आपके साथ बिट डिस्कस करना चाहूँगी। बिट हमारा 2 स्टेट वेरिएबल है जो कि 0 एंड 1 को कैप्चर करता है। अब वाई वी नीड अ बिट, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। हर जगह हम लोगों को 4 स्टेट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं हम लोगों को 2 स्टेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमने 0 और 1 को कैप्चर करने के लिए नया लाए हैं वेरिएबल बिट। तो हमारा ये बिट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका ये है कि फास्टर सिमुलेशन को और ज़्यादा फास्ट करता है, लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, एंड ये हमारा डिजिटल डिज़ाइन में प्रिफर किया जाता है। अब मैं आपके साथ इसका एक प्रोग्राम दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैंने पहले से लिख रखा है। मॉड्यूल टीबी नाम से मैंने प्रोग्राम लिखा है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बिट वेरिएबल ए, एंड अगेन 4 बिट का मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैर बी, और एक मैंने लॉजिक डिक्लेयर किया है 4 बिट का x_val। मैंने एक प्रोसीजरल ब्लॉक लिखा है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल बिगिन। मैंने इसकी जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनकी मैंने इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले कराई है। तो
अब आप वीडियो पॉज करिए और देखिए कि इनकी इनिशियल वैल्यू क्या रहती है। वेरिएबल ए जहां हमने वेरिएबल ए को डिक्लेयर नहीं किया है तो इसकी वैल्यू हमारी रहेगी 0 एंड वेर बी की हमारी रहेगी 0। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट लाइन, वेरिएबल ए हमने 1 डिक्लेयर किया एंड वेरिएबल बी हमने 4 टिक HF डिक्लेयर किया। एफ वैल्यू दी है वेरिएबल बी में। अगेन हमने न्यू वैल्यू डिस्प्ले कराई है। अब इसमें बताइए क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी। न्यू वैल्यू में वेरिएबल ए हमारा रहेगा 1 एंड वेरिएबल बी हमारा रहेगा 0 क्रॉस F। ओके, नाउ वेरिएबल बी में हमने ये वैल्यू डाली है 16 टिक H481A। ओके, अब वेरिएबल बी को हमने बिट लिया था जो कि 4 बिट का है एंड ये एक्सीड कर रहा है तो हमारी ट्रंकेटेड वैल्यू, ये वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा तो वेरिएबल ए की वैल्यू होगी, वेरिएबल बी की वैल्यू होगी हमारी, सॉरी वेरिएबल बी की वैल्यू, यस, वेरिएबल बी की वैल्यू होगी हमारी 0 क्रॉस ए। ओके, नाउ वेरिएबल बी में हमने वैल्यू पुट की है 01ZX। तो जो हमारा ये डॉलर डिस्प्ले है ये वेरिएबल बी को डिस्प्ले कर रहा है तो वेरिएबल बी की हमारी वैल्यू क्या होगी 01ZX। नो, बिट हमारा 2 स्टेट वेरिएबल है जो कि सिर्फ 0-1 को डिस्प्ले करता है। तो जो हमारे अननोन वैल्यूज हैं और हाई इम्पिडेंस है ये इनको भी एज ए 0 ट्रीट करेगा। तो हमारी वेरिएबल बी की वैल्यू क्या होगी 0100। ये तो ये मैंने आपके साथ 2 डेटा टाइप्स डिस्कस किए हैं, लॉजिक एंड बिट। दोनों ही इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इंटरव्यूअर काफ़ी पूछते हैं कि वाई लॉजिक इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन एसवी और व्हाट इज़ बिट, वाई वेयर वी यूज बिट। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि लॉजिक हमारा क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है। रेज एंड वायर दो अलग अलग प्रोसीजरल असाइनमेंट्स में यूज़ होते हैं, दैट्स एंड लॉजिक हमारा बोथ ब्लॉक्स में यूज़ हो सकता है, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है इस कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए एंड रिजल्ट एक्यूरेसी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, और लॉजिक में ज़्यादातर ये पूछते हैं कि 4 स्टेट डेटा टाइप है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो मैंने आपको बताया इसमें हम एक्स और जेड को भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन मोस्टली कॉम्बिनेशन ब्लॉक में यूज़ होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। ओके, तो एंड दूसरी तरफ बिट में भी ये पूछते हैं कि ये 4 स्टेट है 2 स्टेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 स्टेट है। और अगर इसमें अननोन वैल्यू हम देते हैं इसके वेरिएबल में तो उसको कैसे ट्रीट करेगा एज अ, तो मैंने आपको बताया एज अ 0 ट्रीट करेगा, वो अननोन एक्स और जेड को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है आपकी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।